नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। और ये हैं 21 प्लस ईयर ओल्ड फीमेल, और इनके बारे में हम देखते हैं कि इनकी कुंडली हमें क्या बताती है। इनकी कुंडली का आज हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले जब हम कुंडली को देखते हैं तो मेष लगन की कुंडली है, यानी एरीज लगन की कुंडली है, जिसका स्वामी है मंगल। तो मंगल यानी मार्स, उसकी एनर्जी बहुत फास्ट होती है। ऐसे लोग क्या होता है, खाली नहीं बैठ पाते। इनके अंदर होता है कि नहीं, मुझे करना है करना है करना है। और मतलब इनके अंदर ना जैसे फिटनेस फ्रीक भी होते हैं कुछ लोग। ये लोग ना अपनी एनर्जी को चारों तरफ बिखेरने वाले लोग होते हैं। ये अपने आसपास ना लेज़ी पर्सन्स को पसंद ही नहीं करते होंगे, ये बल्कि दूसरों को कहते होंगे क्या खाली बैठे हो, चलो ये और करो ये और करो। इस तरह के लोग होते हैं, बहुत एनर्जेटिक ये, और किसी काम को करने में जी जान लगा देते हैं। हिम्मत ना हारने वाले लोग, ये जैसे कह सकते हैं आपकी जिस चीज़ के पीछे लग जाते हैं उस चीज़ के पीछे लग जाते हैं, काम को बिल्कुल कि मुझे करना ही है, जो एक बार जिद पकड़ ली सो पकड़ ली। ये इस तरह के होते हैं, और यही राज होता है इनके जीवन में इनके सक्सेस आने का। यहाँ पर देखिए इनका जो मंगल है वो बैठा छठे भाव में, ये देखिए 6th हाउस में बैठा है। ऐसे में ना क्या होता है, अपने दुश्मनों को बहुत अच्छे से परास्त करना जानते हैं। ये लोग होते हैं कि नहीं, मैं टैगल कर लूँगी इसे, इसमें इतनी क्या बड़ी बात है, ये मतलब मुझे कोई तंग करके दिखाए तो सही। ये सब चीज़ें इनके अंदर बहुत अच्छी देखी जाती हैं। जैसे होता है ना, समाज को फेस करना, दुनिया को फेस करना, ये सारे जो गुण होते हैं ये इनके अंदर बखूबी देखे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जुपिटर और सैटर्न बैठे हैं, और दूसरे भाव शुक्र का भाव, एक अच्छे परिवार में जन्म लेना, एक जैसे सुख सुविधा वाले फैमिली में आप बर्थ होता है ऐसे लोगों का। यहाँ पर देखिए जुपिटर और सैटर्न बैठना तो अपने आप में ही एक हम कह सकते हैं, ये देखिए पंचमेश, सप्तमेश और नवमेश का योग बनना, यानी कि 7th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड एक राजयोग बना रहा है। पेरेंट्स की सपोर्ट आना, फैमिली सपोर्ट होता है ना, कि उस समय आप जो करना चाहते हो, जो आपके ड्रीम्स है, डिज़ायर्स हैं, वो फुलफ़िल करने में आपकी फैमिली का साथ मिलना, ये चीज़ें हमें दिखती हैं। यहाँ पर राहु को देखें तो राहु ये देखिए 3rd हाउस में बैठा है। राहु जब भी 3rd हाउस में आता है, इंसान अपने लाइफ में ना क्या होता है, अपनी काफ़ी विशेष, अपने जो एफ़र्ट्स हैं उनका अच्छा रिजल्ट्स पाता है। अपनी विश फुलफिलमेंट तो कराता ही है, अपने एफ़र्ट्स का रिजल्ट्स बहुत अच्छा मिलता है इनको। इनके एफ़र्ट्स कभी बेकार नहीं जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये मून की राशि है ये, और मून बैठे हैं यहाँ पर, ये देखिए। ऐसे में क्या होता है, कभी कभी थोड़ा माता से विचार कम मिलते हैं कई बार, या कई बार होता है कि माता से दूर हो जाना, ये थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। या जैसे होता है ना, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस चलता है, ये चीज़ कई बार देखने को मिलती है। फिर भी लेकिन अपनी मदर से अटैच रहना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। और साथ ही साथ क्या होता है कि यहाँ पर जो 4th हाउस है, 4th हाउस होता है सुख सुविधा के साधन, तो आपको सुख सुविधा दूर रह के मिलना। तो ये देखिए यहाँ पर ये फॉरेन कंट्री का घर है, फॉरेन कंट्री में जाके आपको सुख सुविधा मिलना, फॉरेन कंट्री में ग्रोथ मिलना। तो क्या होता है, ग्रोथ मिलने का मतलब होता है कि जब हमारी जीवन में ग्रोथ होती है तभी से हम सुख सुविधा लेकर आ सकते हैं, तभी हम जीवन में 4 सोर्सेज अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज़ दिखाता है। अब यहाँ पर देखिए 5th हाउस का लॉर्ड है, 5th हाउस का लॉर्ड है सूर्य का यहाँ पर आके बैठना। तो ये सूर्य जब यहाँ आया तो मैं थोड़ा सा ये बोलूँगी, ये देखिए 5th हाउस का लॉर्ड ये यहाँ पर सूर्य अपनी नीच राशि में, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा लेकिन इसके अपने ही फल हैं। पहले तो यहाँ पर बुध आदित्य योग है, यानी कि इंसान के अंदर खुद इतने गुण होना और दोनों की ग्रहों की दृष्टि या 7वीं दृष्टि आना, तो इंसान में अपने ही खुद का टैलेंट होता है, अलग ही लेवल का टैलेंट होता है। जैसे कहते हैं ना, इसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसको खुद ही इतना आता है, ये वो वाले बच्चे होते हैं। अब यहाँ पर देखिए सूर्य इस तरह से होना, कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा पिता से विचार नहीं मिल रहे, या आपको आंखों का चश्मा है, या आपको जैसे कह सकते हैं कि अपना एक दूर रह के प्रसिद्धि मिलती है, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। क्या होता है कि ऐसे बच्चे ना जो पढ़ाई करने के लिए दूर जाते हैं, और इसी वजह से कई बार पेरेंट्स को थोड़ा दुख भी होता है, इस तरह की चीज़ें कई बार देखने को मिलती हैं। तो ये सारी बात है। और अब देखिए ये यहाँ पर बुध आदित्य योग यहाँ का बन रहा है, तो हायर एजुकेशन ये अच्छी कर लेते हैं ये लोग, हायर एजुकेशन का बुध आदित्य योग सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर ये देखिए मंगल इनका जो है यहाँ छठे भाव में, जैसे हमने देखा था, ये शुक्र की ये जो है बुध की राशि है। जब भी बुध की राशि यहाँ पर आती है, और ये हमने बुध की राशि एक यहाँ है और बुध बैठे यहाँ पर,
अपने भाव से ये देखिए दूसरे भाव में बैठा है, तो बहुत अच्छे फल देता है। यानी कि जैसे कि अपने ये लोग कुछ ऐसी काम करते हैं जिससे कि कस्टमर से पैसा अच्छा बनाना, कस्टमर का इनका पसंद करना, कस्टमर को क्लाइंट्स ज़्यादा बनाते हैं, पब्लिक डीलिंग करना, इस तरह की चीज़ें भी कई बार देखी जाती हैं। यहाँ पर देखें और कई बार इनका जो मार्च यहाँ बैठने के कारण ना मामा पक्ष से भी इनका लगाव कई बार ऐसा रहता है, मामा पक्ष से सपोर्ट, मामा पक्ष से लगाव, ये भी देखा जाता है। यहाँ पर देखिए इनके 8 नंबर यानी मंगल है। मंगल की बात करें तो यहाँ पर ये 8th हाउस का लॉर्ड जो है ये 6th में बैठा है। ऐसे लोगों के ना जैसा कभी कोई इनको अगर हर्ट भी करना चाहेगा तो वो कर नहीं पाएगा, ये चीज़ होती है। ये स्ट्रेंथ दे रहा है, 8th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे 6th हाउस में बैठ के स्ट्रेंथ देना। अब यहाँ पर सर देखिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, वीनस यहाँ बैठा है 9th हाउस में केतु के साथ में। भाग्य उदय में भाग्यशाली होते हैं ऐसे बच्चे। ये क्या होता है कि जब तक जैसी फीमेल्स होती है ना, माता पिता को भाग्य देना, फिर अपने खुद के लिए भाग्य बहुत अच्छा काम करना, और अपनी जैसा होता है ना कि हर चीज़ एक बेटरमेंट कि जो मैं कर रही हूँ उसके रिजल्ट्स मेरे को जीवन में आते रहेंगे। भाग्योदय समय पे भाग्योदय होना और उसके रिजल्ट्स अच्छे बना लेना। केतु ये देखिए दूर जाके ही दिखा रहा है, फॉरेन कंट्री के योग दिखा रहा है, दूर जाके भाग्योदय दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए गुरु की राशि है, ये गुरु की राशि है, गुरु बैठे यहाँ पर ये। तो ऐसे में क्या होता है कि ये देखिए ऐसे में क्या होता है, गुरु की राशि यहाँ पर है और ये फॉरेन कंट्री का ही पूरा दिखा रहा है। एक पेरेंट्स का जैसे सपोर्ट मिलता है, इंसान को जीवन में ग्रोथ मिलती है, एक लकी पेरेंट्स की, आई एम वेरी लकी, आई एम ब्लेस्ड विद कि मुझे जो पेरेंट्स मिले, इस तरह की फील आना। अब यहाँ पर देखिए 10वां भाव, ये देखिए 10वां और 11वां भाव अगर हम बात करेंगे तो ये शनि की राशियाँ हैं। ये देखिए शनि भी यहाँ बैठे हैं, ये देखिए। तो ऐसे में क्या होता है, ये न्यायप्रिय लोग होते हैं, इनकी जो इनको ना ये इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर पाते, इनके अंदर ये बात होती है। तो इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर पाना इनके अंदर होता है कि मैं सही चीज़ सही और गलत चीज़ गलत, गलत को सही कैसे कह दूँ, ये चीज़ इनके अंदर बहुत देखी जाती है। और इनको कई बार शिकायत भी होती है कि भाई ये गलत क्यों कर रहे हैं, इनको गलत नहीं करना चाहिए, इस तरह से इनके विचार देखे जाते हैं। और परिवार में भी मतलब होता है ना कि रूल सबके लिए एक है, रूल रेगुलेशन के साथ चलना, ये वो वाले लोग होते हैं। अब यहाँ पर इनके ग्रहों को देखें तो देखिए जुपिटर और सैटर्न की बात, पहले हम जुपिटर को लेके चलेंगे। और 9, ये देखिए 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो यानी कि जैसे कि अपने दुश्मनों को सबको हराने की भी हिम्मत रखना होता है ना कि मैं हिम्मत और जज्बा, ये देखिए अपने ऐसे लोग ना जीवन में हिम्मत नहीं हारते। ये लोग कितने भी डाउन होंगे ये अपनी दुख तकलीफ भी नहीं कहेंगे, ये उनमें ऐसे रहते हैं, बीमारी हो कोई भी चीज़ हो उससे लड़के आगे बढ़ जाना, ये इस तरह के लोग देखे जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये अनएक्सपेक्टेड गेंस भी जीवन में काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर देखें 10वां भाव जो है यानी कि आपका करियर का जो भाव है वो भी ग्रोथ मिलना, करियर के भाव में ये देखिए करियर, गुरु की दृष्टि आना, करियर में ग्रोथ मिलना, गुरु आपसे जो है अच्छे कर्म करवाएगा। ऐसे लोग कभी बुरे कर्म नहीं करते, कभी खराब कर्म नहीं करते, इन पे एक गुरु की कृपा होती है कि भाई अपने सिद्धांतों के आगे, कहते हैं ना अपने सिद्धांतों के आगे नहीं झुकूंगी, मेरे सिद्धांत पहले, इस तरह की थॉट्स। अब देखिए यहाँ सैटर्न की बात करें तो सैटर्न 7, 8, 9, 10, ये देखिए 10। तो क्या होता है, ये देखिए सैटर्न, इस तरह की चीज़ें, सैटर्न का यहाँ पे दृष्टि आना, ये क्या होता है कि आपको अपनी मेहनत के फल मिलना। ये लोग मेहनत करने से कभी नहीं घबराते, ये उस तरह के चाहे मेरे को कितना ही काम करना पड़े, चाहे मुझे कितनी घंटे मेहनत करना पड़े, वह करूँगी। परिवार वाले कह के थक जाएंगे, बेटा क्यों बेकार में इतनी मेहनत कर रही है, ये कर दूसरी चीज़ कर ले, उसमें ज़्यादा आराम है, ये नहीं मैं तो यही करूँगी, मुझे तो यही पसंद है। ये इस तरह की फीमेल्स होती हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये अपने आप को प्रूव करके दिखाते हैं, क्योंकि शनि है। शनि जब भी इस तरह का इनका जो
सुख के स्थान में आता है, ये अपने आप को जीवन में एक स्टैंड भी लेते हैं और मतलब अपने आप को समाज के आगे प्रूव करके दिखाते हैं। इनके देखिए इनकम में भी इनके शनि है, तो ये क्या होता है कि हमेशा कोई कभी गलत काम नहीं करते। इनकी खास बात होती है हमेशा प्योर मन से, प्योर फीलिंग से काम। शनि इनको कभी गलत रास्ते पे नहीं आने देगा। इनके सामने होता है ना कि कोई गलत लोग आ भी जाएंगे ना कि भाई ये गलत काम करो, ये फ़ौरन मना कर देंगे कि मैं पहले, मेरे लिए मेरे सिद्धांत है, मेरे संस्कार हैं, मैं गलत काम नहीं करूँगी। ये उस तरह के बच्चे देखे जाते हैं। और इधर भी, यहाँ पर भी बात करें तो ये लॉन्गिटिविटी, जैसे हम कह सकते हैं कि बच्चे को लंबी आयु मिलती है, शनि की दृष्टि होती है जब। अब यहाँ बात करते हैं ट्रांजिट की। देखिए ट्रांजिट की बात करें तो जुपिटर आया हुआ है यहाँ पर, जुपिटर आया है यहाँ पर और सैटर्न आया हुआ है यहाँ पर। तो जुपिटर की बात करें तो इस समय जुपिटर गज केसरी योग बना रहा है। ये अगर कोई कंपटीशन देना चाहती हैं या कोई अगर काम चाह रही हैं कि मैं काम कर लूँ या इस काम में मुझे सफलता मिले, तो अच्छे चांसेस इनके दिखते हैं। और यहाँ पर जुपिटर का आना 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए जुपिटर का इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जुपिटर की दृष्टि आने से ये देखिए, ये अपनी जो परिवार से, अपने मदर से काफ़ी लगाव बढ़ जाना, एक तो ये चीज़ होती है। यहाँ पर ये देखिए छठे भाव, ये अपनी जो कहना चाहिए कोई कुछ लर्न करना चाहते हैं, कोई कंपटीशन क्रैक करने के मूड बना रहे हैं, तो उसके लिए भी अच्छा है। यहाँ पर ये देखिए ये अनएक्सपेक्टेड गेंस भी इनको करवाएगा ये। अब यहाँ पर शनि की बात करेंगे, शनि के सैटर्न का, तो सैटर्न की बात करेंगे 3 10, ये देखिए सैटर्न यहाँ आया हुआ है। और तो सैटर्न ये देखिए ये इंसान से जैसा होता है ना, मेहनत करवाता है, मेहनत के अच्छे फल भी मिलते हैं, नई चीज़ें सीखना, ये सब। शनि को बहुत से लोग कहते हैं शनि की दृष्टि पड़ गई, शनि का जो 7.5 आ गई तो हम दिक्कत होगी। और देखिए शनि की इनके 7.5 भी चल रही है, अगर मैं देखूँ तो शनि की 7.5 भी, लेकिन वो गलत नहीं होती। शनि की 7.5 जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि 7.5 चल रही है, डर जाते हैं, लेकिन नहीं, शनि इज़ अ स्ट्रिक्ट टीचर, वो बहुत कुछ सिखाता है और उस ज्ञान को हम लेके पूरी लाइफ हमें बेनिफिट मिलता है। क्योंकि क्या होता है, सीखना सब किसी को नहीं अच्छा लगता, सीखना हमेशा लगता है कि क्या हम झंझट में फंस गए, लेकिन शनि हमें बहुत कुछ जीवन का ज्ञान, जीवन का अध्याय सिखा देते हैं, जिसकी वजह से हम वो गलतियां दोबारा कभी नहीं करते, हम संभल जाते हैं, हमारा काम बनने लगते हैं, हम हमारे जैसे कहते हैं पॉलिश्ड हो जाते हैं। तो वो चीज़ एक ट्रेनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह चलता है। तो पर शनि का देखिए 7.5 है ये, तो 7.5 में हम इनको सजेस्ट करेंगे कि इनके परिवार वालों को हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आप शनिवार को दान किया करें, वो उनके लिए बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये हायर स्टडीज़ भी करवाएगा शनि ये, और हायर स्टडीज़ के लिए दूर भी लेके जाएगा ये। अब यहाँ पर ये देखिए अष्टम भाव ये, तो यानी कि आपको जैसे मैंने कहा हिडन चीज़ें, सीक्रेट्स ऑफ लाइफ भी आपको रिवील होंगे कि लाइफ में क्या क्या नया और है करने के लिए, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर देखी जाती हैं। और यहाँ पर देखें इनके जो शनि है वो अगले महीने से इनके जो वक्री हो रहे हैं, तो उसकी वजह से शनि यहाँ आ जाएंगे। तो शनि के 1 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए तो शनि खाली नहीं बैठने देंगे। ये देखिए ये शनि इनको कुछ नया करवाएंगे, नए करियर में, जैसे करियर का ग्रोथ या करियर में कुछ नया सीखना, एक अपग्रेडेशन होना, काम की कमी नहीं होने देना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। यानी कि वर्कोहॉलिक बना देंगे, अगर हम सिंपल एक शब्द में बोलें तो ये वर्कोहॉलिक रहेंगी, अपने काम पे पूरा का पूरा फोकस इनका बना रहेगा। अगर हम नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स की बात करें तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। और जैसे कि ये बात करें तो फ्रेंड्स इनके, जैसे ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स, ये घर शादी का भी होता है, फ्रेंड्स का भी होता है, तो वर्कोहॉलिकनेस बढ़ेगी इनकी, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। और जैसे होता है ना कि और मैं नई नई चीज़ें जानूँ, फ्रेंड्स बनाना नए नए, वो सारी चीज़ें भी दिखती हैं। अब नवमाह चार्ट की बात करें तो देखिए नवमाह चार्ट पे 4 नंबर है, और यानी कि माता का सपोर्ट बहुत अच्छा होना, 4 नंबर माता से आया है। और यहाँ पर मून भी अच्छा है, मरकरी केतु
सैटर्न अपनी राशि में, शनि बहुत हेल्प करेगा इनकी। शनि को लोग ख़राब समझते हैं, लेकिन शनि इनको पल पल बहुत कुछ हेल्प करेगा, बहुत कुछ देगा जीवन में इनको शनि। वीनस भी अच्छा है इनका, सूर्य, जुपिटर, राहु और मंगल भी। तो ग्रह इनके कोई वीक नहीं है, सारे ग्रह इनके स्ट्रेंथ लिए हुए हैं। यहाँ पे कोई ग्रह नीच राशि का नहीं है। सूर्य इनका वहाँ पर नीच राशि का था, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है सूर्य की, तो सूर्य इनको अच्छा फल दिला देगा। एक चीज़ मैं बोलूँगी इनको, यहाँ पर मून से इनका मंगल का दृष्टि है, तो ये आंशिक मंगली इनको बनाता है, चंद्र मंगली। अब देखिए यहाँ पर भी देखें तो ये चलित चार्ट में सेम उसी तरह ये देखिए, ये राहु और केतु यहाँ आ गए। राहु केतु या यहाँ आना, ये देखिए क्या होता है कि अगर बच्चा दूर जाता है तो उससे थोड़ा सा दूरी पिता माता से थोड़े से देखनी पड़ जाती है। अब ये देखिए मार्स अपनी जगह है, सूर्य बुध का आदित्य योग है, ये सारे ग्रह एज इट इज़ सेम है, बस ये राहु केतु यहाँ आए हैं। तो ये चीज़ तो जीवन की अच्छी समझ करना, और जैसे मैंने कहा थोड़ा सा माता पिता से दूर, कई बार थोड़े समय की दूरी कई बार देखने को मिलती है, एक शॉर्ट टर्म दूरी। और जैसे कि मैंने बताया मांगलिक योग, तो मांगलिक योग की कोई रेमेडी नहीं होती, ये सिर्फ एक जैसे कुंडलियों में देखा जाता है, हर दूसरी तीसरी कुंडलियों में देखने को मिलता है। और 28 वर्ष के बाद ये जो इसका मंगल का एनर्जी है वो कम होने लगती है, यानी कि कोई जो बैड इम्पैक्ट नहीं होते इसके, और जो भी थोड़ा सा मंगल की एनर्जी हाई रहती है तो थोड़ा बच्चे ना जल्दी गुस्सा आ जाता है, ऐसे बच्चों को अपने खिलाफ कोई बात नहीं सुन पाते या विचार नहीं मिल रहे हैं उस, तो बच्चे के सामने कहा कि ये नहीं ऐसे करो या ये चीज़ ठीक नहीं है, तो वो एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है। उसके लिए आप इनको चंद्रमा का उपाय, इसके लिए आप इनको चांदी का लॉकेट पहना सकते हैं, चांदी की चेन पहना सकते हैं, या चांदी के गिलास में पानी, कुछ भी इस तरह का, या चांदी का सिक्का साथ में रखने को कह सकते हैं। अब इनकी कुंडली में राजयोग हम देखते हैं, जैसे कि हमने सूर्य का देखा, और जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे 9वें भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी दोनों, एक केंद्रपति और एक त्रिकोणपति, ये देखिए दोनों इकट्ठे बैठे, तो ये राजयोग बना रहा है। तो ये ऐसे में क्या होता है, इंसान के लाइफ में ये धन की कमी नहीं रहती, ये धन अर्जित करने वाली कुंडली, यानी कि आपको होता ना पैसे की कमी ना थी ना है, कभी रहेगी भी नहीं। ये अपने ना जैसे इनहेरिट करते हैं, ये जो योग हैं ये वाले राजयोग, लक्ष्मी योग, ये इनहेरिट करे हुए होता ना, परिवार की में ही लक्ष्मी है और वो इनहेरिट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें इनहेरिट करना, अच्छे ग्रह योग इनहेरिट करना, ये चीज़ हमें दिखती है। और बात करें तो जैसे कुंडली को जब हम देखते हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं दिखता। सबसे अच्छी बात है कुंडली में कि किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जो 7.5 का मैंने बताया, तो ये देखिए 7.5 यानी कि 7.5 साल का इवेंट रहता है, लेकिन उसमें इंसान बहुत जीवन में बहुत कुछ पाता है। मैंने ये देखा, लोग बेकार डराते हैं कि 7.5 है, ये है, वो है। अगर हम शनि को दान करते रहें और मदद करते रहें लोगों की, तो अपने आप, जैसे कहते हैं ना, शनि देते हैं। जब शनि देव भी देखते हैं कि ये इंसान बहुत कुछ करता है, अच्छी आदतें हैं इसके अंदर, लोगों की मदद कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कोई ख़राब कर्म इसने नहीं करे हैं, क्योंकि शनि को न्याय प्रिय हैं। शनि वही करते, शनि देखते हैं कि न्याय करना है मुझे, ख़राब कर्मों का ख़राब फल, अच्छे कर्मों का अच्छा फल। तो ये कुंडली अपने आप में ही अच्छी है, शनि का इतना अच्छा इम्पैक्ट है इनके ऊपर, तो ये ख़राब फल इनको नहीं देगी। और शनि वैसे भी ये देखिए केंद्रपति और त्रिकोण, केंद्रपति है और उपाचय हाउस का भी स्वामी है, तो ये इनको अच्छा फल दे रहा है। अब आते हैं अष्टक वर्गा चार्ट पे और 1 नंबर से शुरू करते हैं। लगन की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर 26 है। ये यहाँ पर क्या होता है कि जैसे 28 नंबर्स जब होते हैं तो वो 28 नंबर बढ़िया माने जाते हैं, मतलब यानी मिनिमम साइड में 28। और अगर हम बात करें तो मैक्सिमम आपको कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये मेहनत करने वाली कुंडली है कि मैं मेहनत से कमाऊँगी। तो ये मिनिमम, अगर हम बात करें मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम 20, अगर हम तो 28 में, तो 28
से 26 थोड़े से कम है, तो क्या होता है कि इंसान अपनी जैसे ना थोड़ा कि मैं मेहनत करके, मैं बैठ के नहीं कमाऊंगी, मैं मेहनत करके कमाऊंगी, तो कभी कभी ये चीज़ देखने को मिलती है। और 28 और 26 में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इसलिए ये अच्छा फल दे देगा। ये देखिए पारिवारिक सपोर्ट 28, दूसरे भाव का स्वामी, ये देखिए तीसरे भाव, मेहनत करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। ये देखिए माता का सुख, ये देखिए माता को सुख मिलना है इनसे, माता से होता ना कि पेरेंट्स भी ब्लेस्ड होते हैं बच्चे के अच्छे कर्मों से, तो ये चीज़ है। ये हायर स्टडीज़ का, ये देखिए 6th, ये जीवन में क्या होता है कि ये नंबर कम ही रहे तो अच्छा है, उतने ही शत्रु कम रहते हैं। ये देखिए ये अगर हम बात करें पब्लिक डीलिंग की और फ्रेंड्स की, तो फ्रेंड्स कम होते हैं। शादीशुदा जीवन के लिए नंबर अच्छा है। और फिर बात करेंगे ये 8वां घर, ये 19। ऐसे में क्या होता है, मैंने देखा 8वें घर में अगर नंबर कम हो ना, तो इंसान के जीवन में दुख परेशानी कम आते हैं। मैंने देखा इनको ना जैसे कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, लॉसेस, वो चीज़ कम आती हैं। अब यहाँ पर देखिए ये भाग्य स्थान का स्वामी भी 27 ले रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि 28 ही हो या 28 से कम है तो एकदम घबरा जाएं, नहीं। 26, 27, 28 ये नंबर अच्छे रहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो जितना ज़्यादा हायर जाएंगे उतना बेटर होगा, लेकिन मिनिमम जो है 25 मिनिमम होने चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पर 10वें भाव का स्वामी करियर ग्रोथ 30, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये देखिए ये इनकम 30, और ये देखिए ये 32। ये यहाँ पर अगर देखिए हमारा जो खर्चे का स्थान है, ये अब लोग कहेंगे खर्चे का स्थान है 32 ज़्यादा है, क्योंकि फॉरेन कंट्री का भी स्थान है, 12वां भाव फॉरेन कंट्री का भी है, तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट ज़्यादा है, ग्रोथ सक्सेस अच्छी दिखा रहा है। अब चलते हैं इनकी दशाओं पर। अब देखिए यहाँ पर वीनस की महादशा इनकी 2036 तक चलेगी, और इसको अगर हम देखें यहाँ पर इनकी वीनस में मून की महादशा यहाँ तक चलेगी। उसके बाद वीनस में मार्स का चलेगा, यानी कि लग्नेश की अपनी दशा आ जाएगी, वो इनको बहुत ही बढ़िया फल देगी। वीनस अगर हमने देखा कि वहाँ पर दूसरे भाव का स्वामी भी है और 7वें घर का स्वामी भी है, तो अपने आप में ही एक अच्छे ग्रह की महादशा और अंतरदशा आ रही। वीनस भी अच्छा फल देगा, मार्स भी अच्छा फल देगा, वो आपको करियर ग्रोथ भी बढ़िया देगा, यानी कि जो आप करना चाह रहे हो अपने जीवन में वो बेस्ट टाइम है ये आपके लिए। उसके बाद राहु की बात करें तो ये सब फॉरेन कंट्री से गेंस आपको आना, फॉरेन कंट्री से आपको बेनिफिट्स आना, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। और आपका ये सेट हो जाना, गुरु का देखें तो गुरु सेट करा रहा है, फॉरेन कंट्री का ये सेट करा देना, इस तरह की कुंडली में हमें ये योग दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बात करें बच्चे की कुंडली की, तो शादी के योग भी पेरेंट्स पूछना चाहते हैं कि शादी के योग कब बनेंगे। इनका एक योग यहाँ पर देखिए, जुपिटर भी यहाँ आए हुए, एक योग तो यहाँ पर जुपिटर आने पर भी बनता है, यानी कि अगले अगर हम बात करें तो 4 साल बाद का एक योग बनता है, 2026 के आसपास जाके भी शादी के योग बनते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो पंचम स्थान में जब गुरु आएंगे 2026 पर, तो ये 2026 में भी शादी के योग अच्छे बनते हैं। ये वाला योग देखें तो ये काफ़ी तेज़ योग है 2024 में, तो अगर ये शादी करने का मूड बनाती हैं तो ये टाइम पीरियड भी इनके लिए अच्छा है 2026 में, 2022, 23, 24, तो ये 4 साल बाद का योग जो है यहाँ पर देखें तो अगर मैं देखूं तो 2026 का योग ये शादी के लिए अच्छा है, और 2028 का योग, यानी कि तब इनकी उम्र जो है 4 साल आगे हो चुकी होगी। तो इस तरह से योग इनके जीवन में 2026 या 2028 ये 2 ईयर शादी के लिए अच्छे हैं। ये वाला योग काफ़ी अच्छा है अगर ये शादी करने का मन बनाती हैं तो। अब देखिए यहाँ पर मुंथा राशि यहाँ पर आई हुई है, ये 2021 से 2022। तो यहाँ पर क्या होता है इंसान, और देखिए ये सारे ग्रह का भी यहाँ आना, एकदम 3 ग्रह यहाँ पर जो गुरु है अपनी देखिए कमज़ोर राशि में, इस वजह से फल थोड़े स्लो मिलना, थोड़ा काम डिले होना, कई बार इस तरह की चीज़ें, शनि का साथ में बैठना, तो काम थोड़ा सा स्लो कराया होगा। लेकिन फिर भी अब ये देखिए यहाँ पर 22 तक आते आते, जैसे मैंने कहा जुपिटर आ गया यहाँ पर, शनि आ गया यहाँ पर, तो काम में तेज़ी आती है। ये देखिए ये बुध आदित्य योग इनका साथ साथ चल रहा है, अपने एफर्ट्स को बढ़ा लिया होगा इन्होंने,
जैसे कहते हैं ना बिल्कुल मेरे को करना है, मेरे को करना है, इनका जैसे हाइपर वाला सीन चल रहा होगा। जैसे होता ना मैं करूँगी, मेरे को करना है, मेरे को करना है, मेरे को करना है, मतलब चाहे आंधी आए तूफान आए पूरे घर को हिला देना अपने डिसीजन से, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ऐसे में होता ना कि मुझे बस क्या एक होता है ना लक्ष्य, अपने एक एम के टूवर्ड्स डेडिकेटेड हो जाना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। ये देखिए केतु और राहु भी साथ में है, तो जैसा पेरेंट्स को भी कि भाई मुझे मेरे को करना है, मेरे को करना है, पेरेंट्स भी जैसे थोड़े परेशान हो जाते हैं, पेरेंट्स भी कि भाई ये क्या हो रहा है, ये जो है बिल्कुल इसने तो बहुत शोर मचाया हुआ है, ऐसा कुछ चीज़ें होना। तो ये थोड़ा उथल पुथल वाला टाइम इनका चल रहा होगा। फिर भी लेकिन अब ये देखिए नवंबर तक आते आते काफ़ी चीज़ें इनकी सॉर्ट आउट, मतलब कि मैं कहूँगी अभी प्रेजेंट समय तक आते आते फोकस बढ़ना, चीज़ों का सॉर्ट आउट हो जाना, अपने आप धीरे धीरे प्रॉब्लम्स से बाहर निकलते रहना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो एफर्ट्स इन्होंने करे हैं उनके फल मिलने शुरू हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मूंथा राशि इधर आई हुई है। ये समय जो है माता से लगाव, मदर से लगाव बहुत बढ़ाएगा, मदर के साथ बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कराएगा इनकी। और एकदम से देखिए 4 ग्रह ये फॉरेन कंट्री की ओर दिखा रहे हैं कि जैसे फॉरेन कंट्री का से बेनिफिट आना, फॉरेन कंट्री में अर्निंग कह सकते हैं, फॉरेन कंट्री में से काम होना, इस तरह की चीज़ें, फॉरेन कंट्री में जाना, इस सारी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना फॉरेन कंट्री से आपको इनफ्लो आउटफ्लो शुरू हो चुका है, इस तरह की चीज़ें। ये शनि, ये देखिए ये कर्म स्थान पे बैठा है, यानी कि आपने जो जो अपने काम सोचे सारे काम आप कर ले जाओगे। ये देखिए पढ़ाई के लिए गुरु अपनी राशि में आ गया, शनि अपनी राशि में आ गया। शनि कहेगा कर्म करते चलो, मैं आगे आगे चल रहा हूँ, कर्म करो, मैं गुरु कह रहा है मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, चलो चलो, इस तरह की चीज़ें। राहु ये देखिए ये विश फुलफिल कराएगा ये 6ठे भाव में आके, तो सारे ग्रह इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए हिम्मत जज्बा इनको मंगल देता रहेगा। और मून ये देखिए मन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करे रखना। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। तो ये टाइम पीरियड इनके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होने वाला है। जो भी इनका लक्ष्य है, जो इन्होंने सोच रखा है, वो सारे रिजल्ट्स इनको मिल रहे होंगे इस समय। और सारे जैसे काम जैसे कहते हैं थिंग्स हैव स्टार्टेड फॉलिंग इनटू प्लेस, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब इनकी कुंडली में चलते हैं मेन चार्ट पर। तो ओवरऑल देखें तो कुंडली काफ़ी अच्छी कुंडली है। एक कुंडली का वेटेज देखें तो काफ़ी हाई लेवल की कुंडली है। ये इस तरह की फीमेल्स ऐसे बच्चे होते हैं जो जीवन में हार नहीं मानते और अपनी एक होता है ना स्थान बना लेना, नेम फेम सक्सेस, और मतलब पेरेंट्स जो होता है ना आज से 5 साल बाद बहुत प्राउड फील करेंगे। इनकी ग्रह दशा बहुत अच्छी है, वीनस की ग्रह दशा चलना, वीनस की ग्रह दशा आ जाती है जीवन में देखे दूसरे भाव की और ये 7वें भाव की। तो जो यंग एज में आ जाए उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। वीनस की महादशा 20 साल तक चलती है, 2036 तक चल रही है। उसके बाद भी जीवन में अच्छी ग्रोथ सक्सेस है, लेकिन वीनस जो होता है ना ये लग्जरी का ग्रह है, ये लग्जरी कंफर्ट्स इस तरह का ग्रह है जो इंसान को होता है ना, जो मैं चाह रही हूँ जिस लेवल पे मुझे पहुँचना है उस लेवल पे पहुँचा देता है, वैसे वैसे रास्ते खोलता है ये वीनस, तो कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, इस तरह की चीज़ है। तो इंसान आगे बढ़ता चला जाता है, ग्रोथ सक्सेस बनाता है। आगे आज से अगर जब मैं बोलती हूँ 5 साल बाद, ये इनके पेरेंट्स वैसे तो 3 साल में इतनी सक्सेस है, लेकिन 5 साल बाद आप पेरेंट्स भी कहेंगे कि हाँ हमारी बच्चे ने जो करा था, जो कहा था वो कर दिखाया। इस तरह से अपने ड्रीम्स पूरे करना, ये जो शुक्र है ये ड्रीम्स फुलफिल कराता है कि हम जो चाहते हैं वो अचीव कर सके, और लग्जरी भी दिलाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। और वीनस का अपने भाग्य स्थान में आके बैठना ये अपने आप में ही कुंडली को बहुत पावर दे रहा है। तो कुंडली में ईश्वर की दया से कोई दोष भी नहीं है, बहुत अच्छी बढ़िया कुंडली है। ऐसी कुंडलियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जीवन में खूब खुशियाँ खूब राइज करें और जो कोई दुख परेशानी हो वो दूर हो। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।